प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जोधपुर के शासक राव मालदेव राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे। राव मालदेव राठौड़ जोधपुर यानी कि मारवाड़ के एक महान शासक थे। वे जोधपुर के शासक राव गांगा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात 1531 में मालदेव राठौड़ सोजत में मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय इनका शासन केवल सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। जितारण, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, सिवाना, मेड़ता आदि के सरदार आवश्यकतानुसार जोधपुर के नरेश को केवल सैनिक सहायता दिया करते थे, परंतु अन्य सब प्रकार से वे अपने अपने अधिकृत प्रदेशों के स्वतंत्र शासक थे। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का राज्यकाल या शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। राव मालदेव अपने युग का एक महान योद्धा, महान विजेता और विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उन्होंने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। मालदेव ने सिवाना, जेत मालोत राठौड़ों से, चौहटन, पारकर और खाबड़ परमारों से, रायपुर और भाद्राजूण सिंथलों से, जालोर बिहारी पठानों से, मलानी महेचों से, मेड़ता वीरमदेव से, नागौर सांभर डीडवाना मुसलमानों से, अजमेर सांचौर चौहानों से छीनकर जोधपुर या मारवाड़ राज्य में मिलाया था। इस प्रकार राव मालदेव ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उत्तर में बीकानेर व हिसार, पूर्व में बयाना व धौलपुर तक, दक्षिण पश्चिम में राघनपुर व खाबड़ तक उसकी राज्य की सीमा पहुंच गई थी। पश्चिम में भाटियों के प्रदेश जैसलमेर को उसकी सीमाएं छू रही थी। इतना विशाल साम्राज्य न तो राव मालदेव से पहले और न ही उनके बाद किसी राजपूत शासक ने स्थापित किया। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे का विवाह 1536 में राव मालदेव राठौड़ के साथ हुआ। विवाह के उपरांत राव मालदेव व उमादे में अनबन हो जाने के कारण राजस्थान के इतिहास में रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रानी उमादे ने अपना संपूर्ण जीवन काल तारागढ़ के दुर्ग में व्यतीत किया था। राव मालदेव वीर थे, लेकिन वे जिद्दी भी थे। ज़्यादातर क्षेत्र उन्होंने अपने ही सामंतों से छीने थे। 1535 में मेड़ता पर आक्रमण कर मेड़ता राव वीरमदेव से छीन लिया। उस समय अजमेर पर राव वीरमदेव का अधिकार था। वहाँ भी राव मालदेव ने अधिकार कर लिया। वीरमदेव इधर उधर भटकने के बाद दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास चला गया। सन 1542 में राव मालदेव ने बीकानेर पर हमला किया। बीकानेर राव जेतसी पहोबा के युद्ध में हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। बीकानेर का प्रबंधन सेनापति कुंपा को सौंप दिया। राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल और भीम भी दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास चले गए। राव वीरमदेव और भीम दोनों ने मिलकर शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध कार्यवाही करने की याचना की। चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से परास्त हो गया था। तब वह मारवाड़ में भी कुछ समय रहा था। वीरमदेव और राव कल्याणमल अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने की आशा से शेरशाह से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे। इस प्रकार अपने स्वजातीय बंधुओं से राज्य छीनकर राव मालदेव ने अपने पतन के बीज बोए। राव कल्याणमल और वीरमदेव के उकसाने पर शेरशाह सूरी अपनी एक विशाल सेना के साथ मालदेव पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। मालदेव महान विजेता था, परंतु कूटनीतिक छल बल और ऐतिहासिक दूरदृष्टि का उनमें अभाव था। शेरशाह में कूटनीतिक छल बल और सामरिक कौशल अधिक था। 1544 में गिरी सुमेल के मैदान में आमने सामने दोनों सेनाएं आ पहुंची। राव मालदेव भी अपनी विशाल सेना के साथ आया। राजपूतों के शौर्य की गाथाओं से और अपने सम्मुख मालदेव का विशाल सैन्य समूह देखकर शेरशाह ने भयभीत होकर लौटने का निश्चय किया। रोजाना दोनों सेनाओं में छुटपुट लड़ाई होती रही, जिसमें शत्रुओं का नुकसान अधिक होता। इसी समय शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए।
उनमें लिखा था कि सरदार जेता व कुंपा मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंपेंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया। यद्यपि सरदारों ने हर तरह से अपने स्वामी की शंका का समाधान करने की कोशिश की, तथापि उनका संदेह नहीं खत्म हुआ और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। इससे मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता व कुंपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और रात्रि में अपने 8000 सवारों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। सुबह जल्दी ही शेरशाह की सेना पर धावा बोला गया। जेता व कुंपा के नेतृत्व में 8000 राजपूत सैनिक अपने देश और मान की रक्षा के लिए रण में सामने आकर जूझकर मर मिटे। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कुंपा, पंचायण, करमसोत, सोनगरा, अखेराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से विजयश्री प्राप्त हुई। तब शेरशाह ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। यह रक्त रंजित युद्ध 1544 को समाप्त हुआ। शेरशाह का जोधपुर पर शासन हो गया। राव मालदेव पीपलोद सिवाना के पहाड़ों में चले गए। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के कारण राव मालदेव ने 1546 में जोधपुर पर दोबारा अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पुण्य मारवाड़ के क्षेत्रों को दोबारा जीत लिया। राव जयमल से दोबारा मिर्ता छीना। 1562 को राव मालदेव का स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध किए थे। एक समय इनका छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। फारसी इतिहासकार लेखकों ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा कहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने राव मालदेव राठौड़ के बारे में पढ़ा। राव मालदेव राठौड़ एक महान शासक व योद्धा थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।